असंकर धरि ध्यान सती जो कीन चरित सब चरित सब ध्यान लगा करके देखा और ध्यान लगाया तो ऐसा वैसा ध्यान नहीं, सब कुछ बाबा को पता चल गया। अरे तुम झूठ बोल रही हो। एक ही गलती नहीं की मैया सती ने, कई गलतियां हो गई। पहली गलती भगवान की कथा में गई और कथा से दूर है। कभी कभी हो जाता है माताएं या भैया लोग मन बना करके बहुत चलते, लेकिन कथा में बैठे तो मन ना आए लगा। अब यहाँ मन की आवश्यकता है और कहे ना फोकस की आवश्यकता कोई नहीं है। कैसे तुम कपड़ा पहने भगवान ये नहीं देखते, कितने तुम सुंदर हो भगवान ये भी नहीं देखते हैं, कितने तुम धनवान हो ये भी भगवान नहीं देखते, कितने तुम कुलवान हो भगवान ये भी नहीं देखते हैं, तुम ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो किस वर्ण से हो भगवान को इससे भी मतलब नहीं है। भगवान काहे का मतलब, भगवान से मतलब किस चीज का है कि निर्मल मन जन सोई अमोहि कपट छल चित्र। भगवान को मतलब केवल है आपके अंदर मन से कि आपका मन कैसा है। आप सुंदर है कोई मतलब नहीं भगवान से, लेकिन आपका मन सुंदर है तो भगवान तुरंत मिल जाते हैं। बात तो मन ही की है। मैंने कल दो लाइनें गुनगुनाई थी कि मैल मन का न धोया बदन धोलिया ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। बात तो मन की है कि भगवान कहते हैं मैला मन नहीं चाहिए, कैसा चाहिए निर्मल मन अजन सो मोहि पाप अमोहि कपट छल छिद्र। हमें कपट प्रपंची व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आता है। निर्मल मन हो मैं तुरंत मिल जाता है। और दुनिया की कभी कभी लोग कह देते हैं का भगवान कोई जाति बिरादरी ज्ञानी पर रीझते हैं, न भगवान ज्ञानी पर रीझे। भाई अगर ज्ञानी पर रीझते तो एक बात बताओ, अगर सुंदरता पर रीझते तो इन लोगों को भगवान कभी भी मिलता नहीं। अरे गीधने कौन से वेद पढ़े, गीधराज जटायु जात का पक्षी है, लेकिन भगवान उसे मिल गए। अरे गीध ने कौन से अब वेद पढ़े और निषाद कहा कुलवानी रे। भगवान मिले जो गति गीधन कौन अस वेद पढ़े अनिषाद कहा गीधराज जटायु ने कोई वेद नहीं पढ़े थे और ना तो निषाद राज केवट गंगा के किनारे बैठा है लेकर के कठौता में जल और कहता है सरकार ऐसे पार जाने नहीं दूंगा। अरे बारू तीर मारे लखन पे और जब लगे ना पाव पखारी हो तब लगे न तुलसी दासनाथ कृपाल पारी उतारी। चाहे हमको तीर मार दे लेकिन मैं पार नहीं करूंगा जब तक तुम अपने चरण हमसे धुलवाओगे नहीं। ये जिद है भगत की। अब भगत भगवान से हमेशा लड़ा करता है। भक्त भगवान का झगड़ा ऐसे ही चला करता है और भगवान कोई की ना सुन, केवल भक्त ही की सुनते हैं। कहता क्या है
अरे मोहि राम राउरियानि दशरथ सपत सब साची कहा। मोहि राम राउरियानि दशरथ सपत सब साची कहा। दशरथ सपत सब साची का। महाराज मुझे दशरथ जी की सौगंध है कि जब तक चरण नहीं धुलाओगे तब तक मैं पार नहीं जब लगन तुलसीदास नाम तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे। तो भगवान ने कहा तेरा हक है, कोई रोक नहीं सकता। आज लखन भी कुछ नहीं कर सकते और सीता भी कुछ नहीं कर सकते। प्रभु के चरणों को धुला। तो भगवान मिले, क्यों मिले? क्या बड़ा ज्ञानी था या बड़े कुल का था? नहीं, प्रेम था। मैंने कहा था कि भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते। केवट प्रेम अति आनंद उमति अनुरागा अचरण सरोज चरण सरोज अति आनंद उमति अनुरागा सरोज रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जब लोहान विभागा किए जोग जब किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा। जिसको अनुराग नहीं भगवान से रहा उसको भगवान मिले नहीं। अब मिले उसी को जिसको अनुराग रहा है। मैया सीता को अनुराग था, भगवान मिल गए। पूजा की न अधिक अनुरागा अनिज अनुरूप सुभगवन। अनुराग था तभी तो भगवान मिले। भरद्वाज मुन सही प्रयागा जिन राम चरण अनुराग। जिन जिनको अनुराग रहा उनके घर जाकर भगवान ने उनको दर्शन दिया है। काकभूषुंडी जी, अरे क्या बताओ, कौवा कभी मीठा बोलता है? नहीं, कौवा कोई पसंद करता? बताओ भाई, कौवा को कोई पसंद करता है? 4 बजे बुलारे आए तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे छत के ऊपर कौवा बोल दे कहीं। 4 बजे सुबह आकर के अगर 4 बजे सुबह आकर के कौवा तुम्हारे द्वार पर छत पर बोल दे तो तुम जानते हो सो नहीं पाओगे। कौवा की भाषा किसी को बढ़िया नहीं लगती है। कौवा की भाषा किसी को नहीं बढ़िया लगती है। अब काव जहाँ सुबह सुबह किया तो व्यक्ति डंडा लेके दौड़ता है। अब कोयल भी तो काली होती है, कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है। कोयल क्वाको देता है अब कागा कहीं को लेता है। ये तो वाणी का प्रभाव है कि वाणी के कारण प्यारे कोयल को सब पसंद करते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। कौवा को कोई पसंद नहीं करता। एक ही रूप है, एक ही स्वरूप है, एक ही जैसी दिखती है, लेकिन बात वही है
कि वाणी का प्रभाव है, रहे मन ऐसी भाषा ऐसी वाणी बोलो जो सबको शीतलता प्रदान करे। अरे वाणी ऐसी बोली अमन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अब आप शीतल, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। वाणी ऐसी बोलिए अमन का आपा खोए, अब औरन को शीतल करे अब आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो कि दूसरे को मीठी लगे, दूसरे को भी अच्छा लगे। ऐसा काम न करो कि किसी को भाए ना। आज काग भुसुंड जी महाराज भगवान के चरणों से जब अनुराग हुआ काग जी को, तो वही काग भुसुंड जी महाराज जब भगवान की कथा गा रहे हैं तो जानते हो मानसकार क्या लिखते हैं? अरे करी वचन समेत अनुरागा मधुर बचन तब बोले आगा, मधुर बचन तब बोले। इसीलिए मिलई न रघुपति, मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, ये जोग तब ज्ञान विरागा, ये जोग तब ज्ञान, ये जोग तब ज्ञान, ये जोग तब भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलता है। गिद्धराज को मिले, केवट को मिले, निषाद कोई कुलवान नहीं था। गिद्ध ने कौन से वेद पढ़े और निषाद कहाँ कुलवान रहे थे। अब व्यक्ति कहेगा रूप वाले पर भगवान रीझ जाते, लेकिन नहीं, भगवान रूप वाले पर भी नहीं रीझते। कुबजा थी कहाँ रूपवती, अगर भगवान रूप पर मोहित होते तो कुबजा 3 जगह से टेढ़ी और काली कलूटी। गोपियां कहा करती थी ब्रज की विनोद में, विरह प्रीति में गाया करती थी कि ये काली कलूटी जो कुबरी है भगवान उन्हीं के बन के रह गए, यहाँ दोबारा ब्रज में वापस नहीं आए। अरे हमरे मोहन कहिया लूटी सिया कलूटी कुबरी, हमरे मोहन लूटी सिया कलूटी कुबरी, कलूटी कुबरी हाँ कलूटी कुबरी, कुबरी हाँ कलूटी कुबरी, हमरे मोहन कहिया लूटी सिया कलूटी कुबरी, हमरे मोहन हमरे मोहन कहिया लूटी सिया कलूटी कुबरी।
सुंदरता पर भी भगवान मोहित नहीं होता है। शिव कुबजा थी कहा रूपवती, असुदामा कहा धनवानी रहे। सुदामा जी महाराज के पास धन नहीं था। एक बात बताओ, अपने मित्र को भेंट करने के लिए जिसके पास 4 दाना तंदुल नहीं निकले, ये क्यों लिया? बस बिल्कुल भागवत की कथा सुनाता हूँ, कई बार सुन भी चुके हैं आप लोग, कई आयोजन हो चुके हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सुदामा जी का भागवत में कहीं नाम आया नहीं। कथा की तो बात नाम ही नहीं आया। कृष्णा सखा कश्चित अब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, अविरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कैसे सुदामा जी हैं? कृष्णा सखा कश्चित, कोई कृष्ण का सखा है। कैसा सखा है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को मानता है और ब्रह्म को जानता है। ब्राह्मण वही कहलाता है जो ब्रह्म को जाने और ब्रह्म को माने। अब खाली जनेऊ पकड़े और 4 लोगों के बीच हम कहें हम ब्राह्मण हैं, अब कर्म उनके कर्म भगवान नहीं मानने को नहीं करें पड़ते राम खड़े कहाँ। रुकिए, ठहरिए, देखिए आपका ध्यान किधर है? हम मदिरालय इधर है, तो वो ब्राह्मण है। कर्म से ही ब्राह्मण पतित हो रहा है। ब्राह्मण के 6 ही कर्म है, मैंने बताया थे। ब्राह्मण के 6 कर्म है: ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। बोले भक्त और भगवान की। ये 6 कर्म ब्राह्मण के बताए। अब ब्राह्मण नहीं करेगा तो और लोग तो करेंगे ही भाई। जब ब्राह्मण अपने कर्म से बोले भक्त और भगवान की। अरे 15 प्रथम महेश्वर चरना रामायण को लिखने से पहले अगर तुलसीदास ने वंदना की है तो ब्राह्मण की क्यों की है? इसलिए थोड़ी की गई कि ब्राह्मण पी के इधर उधर कहे लोटत घूमे या इधर उधर पड़े मिले, इसलिए नहीं की है। ब्राह्मणों ने, संतों ने इस संसार में कुछ किया है, इसलिए उन पर धर्म की धुरी वो विश्व गुरु रहा है, इसलिए। लेकिन आज पर भगवान ने मान लिया तो जैसे है वैसे उनकी पूजा हो, ऐसी बात नहीं है। एक बात हमेशा जानना, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, मैंने लगभग भारत भ्रमण कर लिया, ज्यादा नहीं बड़ी बात, लेकिन ऐसे कोई 2-4 प्रदेश रह गए हैं जिनमें हिंदी ना समझ में आवा, हुआ तो ना आए, लेकिन बाकी लगभग हर प्रदेश में कार्यक्रम हमारे हो चुके, ऑनलाइन सब जुड़े हैं जो जानते हैं हर जगह पर। लेकिन मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा, क्योंकि जानते हो मूर्खा राम स्वदेशे पूजते और विद्वान सर्वत्र पूजते। अगर आप में गुण है और आप में कर्म है तो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए आपकी पूजा होती रहेगी। और मूर्ख केवल क्षेत्र में बना सकता है। हाँ, मूर्ख केवल क्षेत्र में व्यक्ति बना सकता है। बोले भक्त और भगवान। आज प्यारे सुदामा जी के जैसे निर्धनता किसी के पास नहीं। निर्धनता है, दरिद्रता नहीं है। जब सुदामा जी की कथा आएगी तब सुनाएंगे। सुदामा जैसी गरीबी किसी के पास नहीं, लेकिन भगवान मिले हैं। सुदामा कहाँ धनवानी रहे, तो मिले क्यों? क्योंकि ये महिमा केवल अभक्त की है, अब बस भाव के ही भगवान। ये महिमा केवल अभक्त की है, अब बस भाव के ही भगवान। बस भाव के ही भगवान रहे हैं प्यारे। भगवान भाव से लेता है,
प्रेम अगर निर्मल मन है तो प्रभु मिल जाते हैं। 2 बार भगवान का नाम लीजिए और फिर पावन दिव्यमयी कथा की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ स्कंद की कथा चल रही है, उसी में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा चरित्र चाहा सभी लोगों ने, तो शिव कथा तो आई ही है, लेकिन उनका विवाह हो जाए कुछ लोगों की इच्छा थी, तो विवाह की कथा जरूर सुना देंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। और प्रभु से कहना है सरकार, अरे राघव तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, प्रभु जी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, प्रभु जी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा प्यार कभी ना बदले, राघव मेरा ये विचार कभी ना बदले, राघव मेरा ये विचार कभी ना बदले, राघव तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, राघव तेरा मेरा प्यार, राघव तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, राघव तेरा मेरा प्यार। आइए कथा में मन लगाते हैं। इधर उधर बता शोर गुल्ला करना बेटा ठीक है। अब मैया भवानी बैठी, कहां तक कथा पहुंच गई थी? भवानी बैठी, झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। कुछ स्थानों पर झूठ बोला जाए, लेकिन वो कब? मैया की गलती कितनी जीवन में? भगवान की कथा में गई, भगवान की कथा से दूर हो गई, मन विलग हो गया। मन की बात बता रहा था, इधर विषय बढ़ गया। मन विलग हुआ तो परिणाम क्या होगा? कथा के माध्यम से मन विलग हुआ। मन ही भगवान की कथा में लगना चाहिए। तन लगे या न लगे कोई बात नहीं, लेकिन मन की आवश्यकता ज्यादा है। पहली गलती। दूसरी गलती भगवान पर विश्वास न करना। तीसरी गलती पति पर विश्वास न करना। अब किस पर विश्वास नहीं कर रही ये जानते हो? जो स्वयं विश्वास है। भोले बाबा स्वयं विश्वास है। कैसे? मानस का पहला पेज खोलो। भवानी शंकरो वंदे अश्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा रूपी मैया स्वयं है, अब विश्वास रूपी शिव जी है। अब भगवान शंकर की ही बात पर भवानी को विश्वास नहीं है। तीसरी गलती। चौथी गलती भगवान की परीक्षा ले डाली। मैंने कहा था दिन में, दो लोगों की परीक्षा चक्कर न करो, प्रतीक्षा करोगे तो कल्याण होगा। कौन कौन? महापुरुष और भगवान। ईश्वर और महापुरुष की कभी परीक्षा के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। आजो कल लोग बहुत कोई जिद्दी बहुत परेशान, कमीन आए कोई लोग, कमी किसी लोगों की नहीं। कोई कोई जान बहुत अटक भक्त हो। कैसे? क्या कहें? हम देखेंगे इस दरबार में शक्ति है कि नहीं शक्ति है। हाँ हाँ, यहाँ सब लूटा ही जाता है कि वाकई में भगवान है। बोले भक्त और भगवान की ना परीक्षा के चक्कर में तुम्हारा खानदान चला जाएगा। बोले भक्त और भगवान की। हाँ, महापुरुष और ईश्वर की परीक्षा कभी मत लेना। ईश्वर की परीक्षा सती जी ने लिए, कल्याण नहीं हुआ। और महापुरुष की परीक्षा में कहा करता हूँ, मैंने दिन में बताया था, किसने लिया? भगवान कन्हैया के वंशजों ने। बस एक ही दिन लगा। अब इतना बड़ा परिवार कोई का आजकल होगा भी नहीं। 56 करोड़ का एक वंश है। अब एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक
गोविंदाय नमो नमः। सब चले गए धाम। इसलिए कभी भी दो लोगों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। प्रतीक्षा की, और जिसने प्रतीक्षा की जीवन में उसने पाया। प्रतीक्षा किसने की? राम कथा में शिवरी मैया ने प्रतीक्षा की। अब बाकी सबने अपनी अपनी कला दिखाई। हमने सबके विषय में आपको दिन में बताया था कि किसके साथ में क्या हुआ। शिवरी मैया का प्रेम देखो, कुटिया में भगवान आए। मेरे कुटिया के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा, उन्हें विश्वास था राम आएंगे, क्योंकि मतंग जी ने बताया था कि बेटी चिंता मत करना, इसी रास्ते से एक दिन राम जी आएंगे, अब तेरे कुटिया में जरूर आएंगे। तब डेली बढ़ती है रास्ता, जीवन भर प्रतीक्षा की, बचपन से लेकर के अब 55 की उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया और राम जी को समर्पित कर दिया। आजकल का व्यक्ति कहता है जब बुढ़ापा आई है तब देखी जी है भगवान, अब है तो संसाधन में जीवन व्यतीत हो जाए, भक्त और भगवान की है। बच्चों को कहाँ दिख लगाएंगे, ये सब और कामों के जीवन के समय है, इसलिए व्यस्त बहुत है इंसान। जब बुढ़ापा आएगा, अब बुढ़ापे की दशा बड़ी बेकार, बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है प्यारे। जब तुम अपने स्वतंत्र रह नहीं जाओगे, जब दूसरे के सहारे हो जाओगे, तो पराधीन सपने सुख नाही। जब तुम ही पराधीन होगे तो भगवान को क्या करोगे? भगवान का भजन कहाँ से होगा? अरे भजन क्या करोगे अजब शक्ति ही रहेगी नहीं, और इससे तो भजन तुम कर लो जवानी में। भजन क्या करोगे? जब शक्ति रहेगी तब तो भजन करोगे। बुढ़ापे में शक्ति ही नहीं शरीर में बसती इतनी, लेकिन बुढ़ापे के लिए व्यक्ति टाल देता है। अब भरोसा वैसे पूछने बाबा कल तक जिंदा रहे तो का पता ना भैया, का पता रात में बुलावा आ जाए, भरोसा नहीं है। लेकिन भजन के लिए समय आगे का बताता है। बोले भक्त और भगवान की जय। इसलिए मैया शिवरी ने जीवन दे दिया। क्यों दे दिया? 5 वर्ष की अवस्था से ये बात जागृत हुई। एक विवाह देखा मैया शिवरी ने कि जिस कन्या का विवाह था, न जाने कितने पशु लाए गए, द्वार पर बांधे गए। शिवरी मैया ने पूछा, एक बात बता मैया, ये इतने पशु क्यों आ गए? अधम जाति की थी शिवरी मैया। तो मैया ने कहा ऐसा है, बाराती लोग आएंगे, अब उनके भोजन के लिए ये सब पशु एकत्र हैं, इनको काटा जाएगा और बनाया जाएगा और बारातियों को परोसा जाएगा। मैया शिवरी ने विचार किया, हाय भगवान, विवाह में इतनी पशुओं की बलि हो जाती है। मैया ने धारणा बना ली हमें विवाह नहीं करना है। क्यों? हम विवाह नहीं करेंगे तो कम से कम 100-200 पशु बच जाएंगे। बोली भक्त और भगवान की, इनका जीवन बच जाएगा। मैया वहीं से निकल गई तो मतंग ऋषि जी के आश्रम के बाहर रहने लगी, झाड़ फुआर कर देती हैं, सफाई कर देती हैं। अब मतंग जी महाराज सोच रहे पता नहीं कौन ऐसा व्यक्ति है जो आता है आश्रम की सफाई कर जाता प्रातः कालीन, और हम जान भी नहीं पाते। एक दिन मतंग जी ने देख लिया, शिवरी मैया ने बड़ी प्रार्थना की, महाराज हम आश्रम के अंदर आने के लायक नहीं, एक तो मैं नारी हूँ, अधम से अधम और अधम मैं नारी, एक तो जाति से अधम, दूसरे नारी जाति है। मैं आपके आश्रम में नहीं आना चाहती, लेकिन भगवान की बाट निहारना चाहती हूँ, भगवान को मिलना चाहती हूँ। मतंग जी गुरु बन गए, और जब सच्चा गुरु मिल जाए जीवन में तो जानो सारे कार्य बन जाते हैं। अब ना मिले सच्चा गुरु,
तो गड़बड़ हो जाती है। क्यों गुरु जीवन में ऐसा होना चाहिए जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, बीच में छोड़ ना दे, अंधकार से प्रकाश में ले जाए, वही जीवन का सच्चा गुरु है। आजकल के जैसे गुरु नहीं। अरे हरे से धन अशोक न हरे, अब वही गुरु हो रे नरक अशोक न हरई, अति गुरु घोर नरक मोह। वो गुरु नरक में चले जाते हैं, लेकिन आजकल गुरु गलती नहीं है, या गलती हमारी है। हम आप गुरु वह बनाना चाहे देखे पीछे 10 बोलेरो चलती है। हाँ, गुरु हम लोग ढूंढते कहाँ? हम लोग गुरु उसको बनाते हैं जिसके साथ 8 बाउंसर 10 बोलेरो चलती हो, और गुरु जी उतर ही आए तो चेला का भी नाम हो। हाँ, चेला भी यही चाहता। तब जैसे चेला चाहत वैसे आजकल के गुरु वही बात, बेटा विधा बेच दो, हम हक दे दो, बोल भक्त और भगवान की। हाँ, ऐसा गुरु ना करो कि जिसको द्वार पर बुला ना सको, तुम्हारी सामर्थ्य से बहुत ऊपर हो। गुरु उसी को करना चाहिए जिसको साल में एक बार कम से कम द्वार पर बुलाकर उसका सम्मान कर सको, भोजन वस्त्र इत्यादि उसे दे सको, उसका सर्वोचित सम्मान कर सको, उसको गुरु करना चाहिए। जो वाकई में जीवन में कुछ राह दिखाए। देखो ये सब विद्याएं हैं, इसको सिखाने वाला शिक्षक हो सकता है, लेकिन गुरु नहीं। गुरु मार्ग पकड़ाता है और आखिरी तक छोड़ता है। जो जीवन का सदगुरु वही कहलाता है जो भगवान की रास्ता पकड़ा दे, बोले भक्त और भगवान की। हाँ, बाकी शिक्षक बहुत जीवन में मिलेंगे, हर चीज के शिक्षक मिल जाएंगे, लेकिन गुरु जीवन में एक ही होता है। आज भोले बाबा बैठे हैं, मैया ने फिर झूठ बोला। कुछ जगहों पर झूठ बोल देना चाहिए, लेकिन पति से झूठ बोलना महापाप है। अब कहिए व्यक्ति झूठ कहाँ बोल देंगे या फायदा झूठ कहाँ बोलना चाहिए? धर्म का कार्य कोई हो रहा आपके झूठ बोलने से, और धर्म का कार्य सफल हो जाए तो झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा, बोले भक्त और भगवान की। किसी गरीब कन्यायाम विवाहे चा, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, गरीब की कन्या हो और झूठ बोल दो, ब्याह में झूठ जरूर बोला जाए, ये समझ लीजिए। हाँ, क्योंकि सच्ची सच्ची बोली जाए तो ब्याह ये ना सकत, बोले भक्त और भगवान की। अब मजबूआ अगर मजबूत है तो इधर आधी झूठी उधर पूरी झूठी, बोले भक्त और भगवान की।